देख सकते हैं युवा मोर्चा के मंत्री और जो भी हमारे सभी लोग गए थे अंदर वो बाहर आ गए हैं। आप सब देख सकते हैं आ रहे हैं और क्या क्या चीज़ें क्या क्या बातें निकल के सामने आई हुई हैं उसको वीडियो के माध्यम से आप सब देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जब काम प्रेम से हो जाता प्रावधिक कला के लिए खुशखबरी है भाई। वही अगले बार मौका मिलेगा। जी गए थे कहाँ अंदर? हाँ हम लोग गए थे भाई। एक मिनट आप लोग सांस सुनिए। ज़्यादा शेयर कर दीजिए। प्रावधिक कला के लिए एक खुशखबरी है, आप सब देख सकते हैं। जो भी जानकारी है आपको वीडियो के माध्यम से मिल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी चेहरा दिखाओ, महिलाएं इंतजार कर रही हैं। गिरना बताओ नेताजी। अभी कोई डेट फाइनल नहीं। थोड़ा दूर दूर एक साइड आप इधर से एकदम पीछे खड़े हो जाइए। इधर से थोड़ा दूर इधर थोड़ा दूर दूर होगा। हाँ नेताजी चलिए। नेताजी नमस्कार दोस्तों, टारगेट ओझा जी आइए। ओझा जी बस काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले सभी साथियों को धन्यवाद। जैसा कि कल आप लोगों से हम लोगों ने कहा था कि आयोग नोटिस जारी करेगा, उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। और हम लोगों का प्रयास था कि आज हम लोग जो है आयोग के अधिकारियों से मिल करके टीजीटी पर भी स्थिति स्पष्ट करेंगे, क्योंकि प्रवक्ता की स्थिति तो स्पष्ट कर दिया इन्होंने कि अगस्त के लास्ट सप्ताह में होगा। और अब क्या है कि टीजीटी पर जो है संशय बना था कि ये करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। और लगातार उत्तर प्रदेश का नौजवान जो है हताश निराश होकर के पसीना बहा बहा करके पड़ रहा है। तब इसकी ज़रूरत पड़ी कि टीजीटी पर भी स्थिति स्पष्ट करेगा। और आप लोगों के लिए सबसे खुशी की बात है कि कल मीटिंग हुई थी, आज भी आयोग मीटिंग करने जा रहा है। ये आप लोगों की खुशी की बात है कि आंदोलन का दबाव आयोग पर काम कर रहा है, वरना आज मीटिंग ना होती। इन्होंने कहा कि हम मंगलवार को करवाएंगे, हमने कहा नहीं, आज तो आज फाइनल करिए, क्योंकि 42 डिग्री टेम्परेचर में हम लोगों को आंदोलन करने के लिए मजबूर मत किया जाए। तब इन्होंने कहा कि ठीक है आज हम मीटिंग करते हैं और शाम तक आप लोगों के पास नोटिस स्पष्ट टीजीटी की परीक्षा को लेकर के भी और पीजीटी की परीक्षा को लेकर के हम पूरा निर्धारण कर देंगे। हमने आयोग से 2-3 मांगों के लिए कहा। पहली मांग की जो प्राविधिक कला की या तमाम नया बदलाव आया है, उस बदलाव में आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, हम कोशिश करेंगे कि जो पुराना नियम है, एक विज्ञापन में आपको पुराना नियम छात्र हित इस बात को समझिए। अचानक बदलाव न तो आयोग झेल पाएगा, न तो प्रतियोगी इसको झेल पाएगा। इन्होंने कहा कि नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे और आप मान कर चलिए कि हर हाल में होगा। परीक्षा आपकी अंतर जनपदीय होगी, आपके गृह जनपद में नहीं होगी। बहुत अच्छी बात। सबसे एक जिला छोड़ के, हाँ, एक जिला छोड़ेंगे, 2 जिला छोड़ेंगे, अपने व्यवस्था अनुसार अंतर जनपदीय होगा। आपको गृह जनपद नहीं मिलेगा, मंडल भी नहीं मिलेगा। मंडल भी नहीं मिलेगा। आप अपने जिले से बाहर रहेंगे, ताकि जो तमाम सेटिंग गेटिंग भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगते हैं आयोग पर, उससे थोड़ा बचा जा सके। साथ ही साथ आपको बता दें मित्रों की परीक्षा को लेकर के स्थिति स्पष्ट है कि आप आएंगे टीजीटी का, और अगस्त के बाद ये टीजीटी की परीक्षा कराएंगे। इसमें एक कारण यह है कि अगर पीजीटी की परीक्षा अगर पहले करा ले, टीजीटी की पहले करा लेंगे और पीजीटी की बाद में करा लेंगे, तो टीजीटी पीजीटी में दोनों में चयनित हो जाएंगे, तो सीटें जो है बाधित हो जाएंगी। तो आपके टीजीटी की परीक्षा पहले होगी और उसके बाद 1 महीने बाद टीजीटी की परीक्षा होगी। सितंबर में ही आपकी परीक्षा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आयोग अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा है। अभी जो है इनका पोर्टल बनना है, प्रेस पत्र कहाँ जारी होगा,
क्योंकि कुछ चीजें हम तो कहते हैं भाई एक दिन में परीक्षा कराएंगे, लेकिन इनका कहना है कि जब तक नया आयोग हर चीजें सही से नहीं होंगी तो निश्चित तौर पर परीक्षा नहीं होगी, और हम जल्दबाजी में परीक्षा कराएंगे तो उसका छात्रों को खामियाजा भुगतना। तो छात्र खामियाजा न भुगते, इसलिए छात्रों के हित में एक ऐसा निर्णय लिया जा रहा है ताकि किसी को नुकसान न हो। और आपको आरओ की परीक्षा लगी है PCS की 27 जुलाई को है। तमाम अभ्यर्थी जो है उस पर भी कह रहे हैं कि हम इसकी तैयारी करें, TGT की PCS तैयारी करें। तो तमाम तरीके से आयोग हर चीज़ को देख करके जो परीक्षा करा रहा है, और आयोग ने कहा है कि इस बार जो तारीख घोषित होगी वह पक्की होगी, उसमें कोई फेरबदल नहीं करेगी, और शाम तक नोटिस आप लोगों के बीच में आएगी। नोटिस से चीजें नोटिस आज जारी नहीं होनी थी, लेकिन वो कल के आंदोलन आज के आप लोगों की सबके वजह से, दबाव की वजह से ये हुआ। आज आपात बैठक बुलाई जा रही है TGT एग्जाम को लेकर, और ये केवल TGT परीक्षा को लेकर के है। आयोग मीटिंग मंगलवार करता है। इतनी बात आप जान लीजिए कि TGT परीक्षा के बाद ही TGT की परीक्षा। जी 1 मिनट रुक जाइए, पहले बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आपका नंबर है। उसमें क्या है कि आयोग ने यह कहा कि हम इस बार जवाबदेही तय करेंगे कि जो तारीख मिले छात्रों को, हम उसी तारीख पर परीक्षा कराने के लिए एकदम अड़िग हैं। ये बात हम लोगों ने कही कि जल्दबाजी में, हमने लोगों ने कहा कि जल्दबाजी में डेट अनाउंस मत करिए, जब परीक्षा हो तभी करिए, चाहे 3 महीने बाद करिए। अभी धरने को शांत करने के लिए कोई भी तारीख दे देंगे, है ना? बताइए आगे बताइए आगे। हाँ, तो अब क्या है कि जैसे कुछ साथी कह रहे हैं कि अगर नोटिस न जारी हुई, या तो मैं जिंदा हूँ ना भाई, हम लोग भी हैं भाई, सब लोग हैं। आयोग अगर आपके दबाव में तत्काल मीटिंग कर रहा है तो आपकी जीत है, वरना मीटिंग न करता नहीं। यही धरने पर लोग बैठे थे, खदेड़ दिए गए। 1 हफ्ते पहले नहीं होती मीटिंग। आप समझिए हर मंगलवार आज आपातकालीन बैठक हो रही है आपकी वजह से। अपने आप को कम ना समझिए कि आप कमजोर हैं, संख्या पर मत जाइए। शेर जंगल में अकेला ही काफी होता है, और आयोग ने आपकी बात मानी। कल हम लोग कहे थे नोटिस जारी होगी नहीं हुई, और जब तक नोटिस जारी नहीं हुई हम लोग गए नहीं। तो आयोग इतना झूठ नहीं बोलेगा, नहीं तो फिर कल फिर पहुंच जाएंगे, क्या कर लेंगे हमारा। तो हमेशा निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। आयोग, मुझे पूरा यकीन है कि आयोग हर हाल में शाम तक नोटिस जारी करेगा, और नहीं जारी करेगा तो मेरी सांसें चलती रहेंगी तो मैं फिर आऊँगा। आप इसको लेकर चिंता खाली और जहाँ रही असिस्टेंट प्रोफेसर भ्रष्टाचार को लेकर के उस पर जांच चल रही है, जो भी इसके दायरे में आएगा उस पर कठोर कार्रवाई करेगी सरकार। जांच बहुत तगड़े चल रही है, ये सोचे कोई कि किसी को बख्शा जाएगा तो बख्शा नहीं जाएगा, ये आयोग का कहना है। धन्यवाद। अभी नहीं, नए विज्ञापन के बारे में पूछ रहे थे। नए विज्ञापन में, नए विज्ञापन की चर्चा हम लोग किए। नए विज्ञापन में क्या है कि इनका कहना है कि अभी ट्रांसफर प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है, 30 जून तक आवेदन लिए जा रहे हैं, 30 जून तक प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद ये अधियाचन मांगेंगे। ये कह रहे हैं कि अगर हम अधियाचन पहले मांग लेंगे तो पता चला कि वही सीटें विवादित दे देंगे, फिर हम विवादों के घेरे में फंस करके फिर हम आगे पीछे जाएंगे। इनका सीधे कहना है कि हम जो भी पद है स्पष्ट हो, यहाँ तक कि सीट जोड़ने की भी बात कही गई। उन्होंने कहा कि अब हम रोल नंबर सब बना चुके हैं, परीक्षा का 90% हम तैयारी कर चुके हैं। अपरिहार्य कारणों से क्यों परीक्षा टाली गई यह तो मैं आपसे नहीं बता सकता, क्योंकि आयोग की सूचना होती है, लेकिन हम परीक्षा कराने के पूरे मूड में थे, और सोमवार तक के पूरे मूड में थे कि हम परीक्षा करा पाएंगे। लेकिन इन्होंने देखा कि हम परीक्षा करा तो लेंगे, लेकिन पूरा अफरा तफरी मच जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा कि हम परीक्षा आगे बढ़ा देंगे। ये इन्होंने कहा कि हम परीक्षा कराने के पूरे मूड में। तो सच्चाई यही है कि आप लोग तैयारी करते रहिए, और शाम को आपको फिर नोटिस मिलेगी, और ये आपके आंदोलन की जीत है। एकदम स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और तैयारी करते रहे धीरे धीरे। बिल्कुल
जैसे कह रहे हैं कि बाद में कराएंगे, टीजीटी पहले कराएंगे, उसमें फायदा क्या है? फायदा ये है, हाँ, फायदा यह है कि अगर प्रवक्ता की परीक्षा पहले होगी तो जो अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी में फॉर्म डाले हैं उनका चयन हो जाता है, वो प्रवक्ता को ज्वाइन करते हैं, टीजीटी के पद को छोड़ देते हैं, वही बेटिंग वालों को फायदा मिलेगा, कोई फायदा वही ना। कोई फायदा नहीं। लेकिन एग्जाम से पहले जो है JRF का जो रिजल्ट दे देंगे। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बात है। आप उसके लिए आप आयोग से शाम को बड़ी नोटिस जारी है, क्योंकि बड़ा प्रकरण पर हम लोगों ने 1 घंटे लगभग चर्चा किया। नहीं संभावित है, जैसे कल आई थी उस तरीके की नोटिस आएगी। टीजीटी वाली आज नोटिस आ जाएगी टीजीटी के लिए। हाँ हाँ टीजीटी के लिए टीजीटी की नोटिस। तो सभी साथियों से हम कहना चाहेंगे कि आपकी जो टीजीटी की परीक्षा थी वो पीजीटी के पेपर के बाद होगी, तो आप आइए, जुड़िए मतलब। धन्यवाद। आपको यही बताना चाहेंगे टीजीटी की परीक्षा अब पीजीटी के पेपर के बाद होगी। चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। नहीं देगा।